अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th पीटीबी बायोलॉजी। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 लिखा है। इन द प्रीवियसली क्लास 9th यू हैव ऑलरेडी रेड अप टू चैप्टर नंबर 9। सो बेसिकली हम 9th और 10th को कम्युलेटिव स्टडी करते हैं, तो जितने चैप्टर हम 9 में स्टडी कर चुके होते हैं वो एज इट इज़ उधर इतने ही मेंशन रहते हैं। तो नेक्स्ट काउंटिंग हम नेक्स्ट क्लास से एज इट इज़ शुरू करते हैं। लाइक 9 के बाद हम यहाँ पर 10 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, नोट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। बेसिकली ये चैप्टर 1 ही है हमारी बुक का, जो कि क्लास 10th की बुक है बायो की, लेकिन जो है वो मेंशन हम यहाँ पे चैप्टर 10 कर रहे हैं। सो बेसिकली नेम हमारे चैप्टर का है गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? तो बेसिकली इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर वो प्लांट्स हैं, वेदर वो एनिमल्स हैं, उनको अपने जो है वो बेसिक मैकेनिज़म्स को, बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जैसे उन्होंने रिस्पायरेशन का प्रोसेस करना है, जैसे ब्रीदिंग करनी है, उसके लिए उनको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है इन्वायरमेंट के साथ, कुछ गैसेस का तबादला करना पड़ता है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स ऑफ रिस्पायरेशन को जो है वो फुलफ़िल करके अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेनेंस देते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन गैसियस एक्सचेंज की कुछ इस तरह से होगी कि सिंपली हम कहेंगे कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and removal of carbon dioxide। सो बेसिकली हम जो हैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपने अंदर ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं, इन रिटर्न प्रोसेस के बाद हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग के केस में रिमूव की जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन के गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होगी। हमारे पास जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, जिससे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है, जिससे ह्यूमन बीइंग जो है वो सांस ले रहे हैं और ज़िंदा रह रहे हैं, बेसिकली जो है वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की बदौलत ही मुमकिन है। अगर हम बात करें, ऑब्वियसली प्लांट्स भी जो है वो अपने अंदर ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इंक्लूड हैं। तो वो भी, उनका भी कोई सिस्टम है कि वो कैसे जो है वो अपनी लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको लेके चलते हैं। रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन हमारे पास दो तरह की है, दैट इज़ सेल्यूलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में ये ऑलरेडी स्टडी किया है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो इनटेक करती है, उस ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो प्रेजेंट CH बॉन्ड होता है वो बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है उस बॉडी के लिए जो जिसमें वो इनटेक किया गया है। तो उस CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन की वजह से जो बॉडी है वो एनर्जी गेन करती है और बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन है दैट इज़ टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। ये रिस्पायरेशन हमारे पास विद इन द सेल जो है वो प्रोसीड कर रही है। और विद इन द सेल कैसे प्रोसीड कर रही है? हमने ऑर्गेनिक फूड को इनटेक किया, ठीक है, कोई भी हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर जो है वो CH बॉन्ड प्रेजेंट है और CH बॉन्ड एक एनर्जी पोजेस करने वाला बॉन्ड है। उसकी जो वो CH बॉन्ड जब हमने इनटेक किया है, उसकी जब बॉडी के अंदर C+H उसने टूट जाना है, दो अपना बॉन्ड बाइफ्रिकेट उसने कर लिया है, उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया है, तो इस प्रोसेस से जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है बॉडी में। एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है? CH बॉन्ड में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब हमारी बॉडी को तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को तो ATPs चाहिए, जिनकी वजह से वो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। और ATPs हमें पता है कि ATPs हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है बॉडी का। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या हुई? जो सेल के अंदर हो रही हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ब्रीदिंग आ जाता है। ब्रीदिंग डियर स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल का प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन टर्न जो है वो रिमूव करते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिज्मिक लेवल है।
ऑर्गेनिज्मिक लेवल क्या है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ब्रीदिंग है और ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है। बोर्ड के पेपर में ये हमेशा और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में जो डिफरेंस है, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं, केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज ब्रीदिंग के अंदर कोई CH बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर जो हमने ऑर्गेनिक फूड इनटेक की थी उसकी ब्रेक डाउन से जो है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हुआ है, तो इस वजह से जो है वो ये केमिकल रिएक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर होगा, ब्रीदिंग के अंदर नहीं होगा। और इसको हम केमिकल रिएक्शन के अलावा एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज बायोकेमिकल रिएक्शन हम किस वजह से कहेंगे कि ये विद इन द सेल टेक प्लेस कर रहा है, और सेल हमारे पास एक बॉडी का पार्ट है, एक बायोलॉजिकल जो है वो पार्ट है, इस वजह से जो हम इसको एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ब्रीदिंग हमारे पास एक ना इस कोई केमिकल रिएक्शन है इसमें और ना ही कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ब्रीदिंग हमारे पास सोलली जो है वो एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे है, हम अपने इटसेल्फ जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, दैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसा कोई जो है ना उसमें सीन एज़ कम्पेयर टू ब्रीदिंग नहीं है। लेकिन जो हमने ऑक्सीजन हमने इनटेक की है, उसी ऑक्सीजन की इनटेक से जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन ने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो हमारे पास ये भी एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बिकॉज हमारे पास ब्रीदिंग में कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ब्रीदिंग जो है वो समहाउ डिफरेंट है फ्रॉम सेलुलर रिस्पायरेशन। So this is basically the short intro of gaseous exchange and the difference between these two terms. I hope so you will understand it. Thank you so much.